Hello students, कशा आहात मित्रांनो? वेलकम टू न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर. अब एज यू कैन सी एमएचसी सीईटी 2025 में देयर वर 61 क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन दिस चैप्टर. मतलब 4 क्वेश्चंस पर शिफ्ट. 4 क्वेश्चंस मींस 8 मार्क्स. काफी हेवी वेटेज वाला चैप्टर है एंड इसके क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे तो काफी लेंथी है. मतलब ये थोड़ा तगड़ा चैप्टर हम कह सकते हैं सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑलराइट, तो क्विकली हम लोग स्टार्ट करेंगे. अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है द पॉइंट ऑन द कर्व 5y² एंड द टेंजेंट बिकम्स पैरेलल टू y-axis. अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है? पॉइंट पूछा है जहां पे हमारी टेंजेंट पैरेलल टू y-axis होगी. सिंपल है, देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें. हम लोग पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे. अब जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं वीडियो लेक्चर पे, मैं बता दूं कि हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट एज इट इज नहीं लिखना है, हमें उसकी एक अगली स्टेप करनी है. जैसे अभी यहाँ पे ये 4y² माइनस 4y, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा. मैं क्या करूंगा? डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करूंगा. दैट्स हाउ यू सेव टाइम इन सीईटी. आपको आहे तसंच क्वेश्चन लिहून तुम्ही वेळ नका घालू अननेसेसरी. सो आता बघा, व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस, ये हो जाएगा 8y इंटू y डैश माइनस 4y डैश प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ऑलराइट, तो हम लोग इस 2 को यहाँ पे रखेंगे, इन दोनों को यहाँ पे भेजेंगे. सो 2 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे चला गया 4 माइनस 8y y डैश. राइट, सो y डैश इज इक्वल टू 2 और यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा. व्हाट यू गेट इज 1 अपॉन 2 माइनस 4y. ठीक है, अब क्या कह रहा है? टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस. अब इफ यू लुक एट x एंड y एक्सिस, अब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस से मतलब ऐसे कोई तो टेंजेंट होगी. अब टेंजेंट अगर वर्टिकल है, वर्टिकल टेंजेंट मतलब अपना जो स्लोप है उसका डिनोमिनेटर 0 होता है. राइट, सो हमेशा याद रखिए, अगर वर्टिकल टेंजेंट है तो वर्टिकल टेंजेंट में जो हमारा m होता है, m इज इक्वल टू समथिंग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 करेंगे. हमेशा याद रखिए, तभी हमारा टेंजेंट वर्टिकल बनेगा. तो हम इस डिनोमिनेटर को 0 करेंगे. 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू हाफ आर. अब y इज इक्वल टू हाफ, एक ही ऑप्शन है, जस्ट स्टाइल पेंड नहीं करायचा, आंसर ये था. इजी होता क्वेश्चन मित्रांनो, बहुत इजी था. अब धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वेयर इट क्रॉसेस x एक्सिस. अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए अपना जो कर्व है, अगेन इसको हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे. अब व्हेन आई डिफरेंशिएट, यहाँ पे आई विल यूज यूवी रूल. अब u डैश 2x इंटू वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन -1. राइट, सो देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए ये यहाँ पे भेजेंगे -1 माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये आ गया हमारा y डैश का वैल्यू. हमें क्या पूछा है? वेयर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इट क्रॉसेस x एक्सिस. अपना कर्व x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है. देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ x एक्सिस y एक्सिस. अगर अपना कर्व मान लीजिए x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, मतलब यहाँ पे y 0 है. ये हमारी हिंट है. तो कर्व क्रॉसेस, ठीक है, मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आपको इतना ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है सीईटी में. कर्व क्रॉसेस x एक्सिस मींस, मैं देखिए हर स्टूडेंट के लिए ये पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा डिटेल में लगेगा आपको. जिसको ये पता है आप ये स्किप कीजिए क्विकली. मतलब ये पार्ट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू 0. सो ये y इक्वल टू 0 हम लोग इसमें पुट करेंगे, मतलब हमें पॉइंट भी मिलेगा. सो ये हम लोग पुट करेंगे इन इक्वेशन ऑफ कर्व. सो जब आप इक्वेशन ऑफ कर्व में ये पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट कीजिए, ये बन गया 0 इक्वल टू 2 माइनस एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2. सो आपला जो पॉइंट आहे, पॉइंट ऑन द कर्व आला आहे काय बघा, 2,0. अब ये हम लोग इसमें पुट करेंगे y डैश में, तो हमें मिलेगा स्लोप. सो देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू, हे क्विकली ह्याच्यात पुट करू बघा, -1 माइनस, अब जब हम लोग y 0 पुट करेंगे, ये 0 बन गया, और डिनोमिनेटर में x की जगह 2 पुट करेंगे, ये मिल गया हमें 5, है ना. ये 0 होना है शेवटी, -1/5. सो देखिए मुझे अभी पॉइंट मिल गया, मुझे स्लोप मिल गया. हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इज आस्क्ड. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप है -1/5, पॉइंट है 2,0. सो पॉइंट एक बार फिर से लिखता हूँ 2,0 और स्लोप -1/5. आई रिपीट, आपको सीईटी में ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है. मैं बिकॉज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत सारे स्टेप्स करूंगा, आपको सीईटी में स्टेप स्किप करना है. सो ये बन गया y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 2. ये यहाँ पे चला गया. 5y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2. सो यहाँ पे आ गया x प्लस 5y इज इक्वल टू 2. कौन सा ऑप्शन है बघा, x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 का ऑप्शन इज ए. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वेयर इट क्रॉसेस y एक्सिस. देखो हेस में म्हणत होतो, इसके पहले वाला क्वेश्चन था वेयर इट क्रॉसेस x एक्सिस था. यहाँ पे अब क्या दे रहा है, वेयर इट क्रॉसेस y एक्सिस. सिमिलर आपको दिखेगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एंड तक वीडियो लेक्चर देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का पैटर्न सिमिलर दिखेगा. अब सेम करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. y डैश इज इक्वल टू b कांस्टेंट है, e रेज टू चा डिफरेंशिएशन e रेज टू आणि हे -1 बाय चेन रूल. राइट, एंड इट क्रॉसेस y एक्सिस. अब देखिए क्रॉसेस y एक्सिस मींस इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 है ना. हे x इक्वल टू 0 में ह्याच्यात पुट करतो, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए b e रेज टू -0 बाय, मतलब y b है. सो पॉइंट कितना मिल गया, पॉइंट मिल गया हमें 0, b. अब ये 0, b हम लोग y डैश में पुट करेंगे. सो y डैश एट 0, b इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए यहाँ पे पुट करेंगे b e रेज टू -0 बाय a इंटू -1 बाय फाइनली -b बाय अल्फा.
सो अगेन पॉइंट आहे, स्लोप आहे, हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है टँजेंट के लिए. आय विल डू इट हियर. सो इक्वेशन ऑफ टँजेंट, बघा मित्रांनो सोपे क्वेश्चन्स येत आहेत, फार जास्त नाही आहे. y माइनस बी इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस जीरो. सो ये एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स. सो ये आ जाएगा यहाँ पे बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी. कौन सा ऑप्शन है? बी एक्स प्लस ए वाई. अच्छा, इन्होंने क्या किया अभी यहाँ पे, इस ए बी को डिवाइड किया है. अब ए बी अगर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, एक्स बी इंटू एक्स अपॉन ए बी, यहाँ पे बन गया एक्स बाय ए प्लस ए बी अपॉन ए वाई अपॉन ए बी, वाई बाय बी, और ये ए बी डिवाइड किया हमने वन, सो आंसर इज बी. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. चौथा क्वेश्चन बघा. आता चौथा क्वेश्चन काय दिले, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन. अब यहाँ पे उन्होंने इस लाइन को पैरेलल हमारा टैंजेंट है, मतलब अपने टैंजेंट की स्लोप और इस लाइन की स्लोप सेम होगी. राइट, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन फाइंड आउट करेंगे. स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ये क्या है, गिवन लाइन क्या है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, वन प्लस टू वाई डैश इक्वल टू जीरो, सो वाई डैश इक्वल टू माइनस वन बाय टू. हे आहे स्लोप ऑफ गिवन लाइन. एंड सिंस देखिए, सिंस tangent is parallel to given line, है ना, since tangent is parallel to given line, therefore slope of tangent is equal to slope of line. ये कितना हो गया अपना, माइनस वन बाय टू. चलिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया. अभी हमें क्या पूछा है यहाँ पे, इक्वेशन म्हणजे आता आम्हाला पॉइंट पाहिजे. काय करूयात आता पॉइंटसाठी, ये जो y है, कर्व का जो इक्वेशन है, कर्व काय आहे आपला, कर्व आहे y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई. इसको हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे. सो y डैश इज इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस वाई एंड चेन रूल वन प्लस वाई डैश. राइट, अब हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, माइनस हाफ है, वो हम लोग माइनस हाफ यहाँ पे पुट करेंगे, इससे हमें पॉइंट मिलेगा. सो हे माइनस हाफ मी जेव्हा ह्याच्यात पुट करू, सो माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाय इंटू वन प्लस माइनस हाफ, म्हणजे शेवटी ते माइनस हाफच झालं बघा. सो यहाँ का माइनस हाफ और यहाँ का माइनस हाफ, सॉरी यहाँ पे प्लस हाफ हो जाएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे प्लस हाफ हो जाएगा. आई विल डू दिस ऑन द नेक्स्ट पेज. सो माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाय इंटू हाफ. बघा मागच्या ह्याच्यातलंच माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे प्लस हाफ था, ये प्लस हाफ आ गया, ये टू टू कैंसल, वन वन कैंसल, देयरफॉर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन आला. अब साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू आ गया. अभी तक हमें पॉइंट नहीं मिला, आपल्याला फक्त एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई बाय टू मिळाले आणि स्लोप माहिती आहे. अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे. सोपं आहे बघा आता, अलग, सिंस y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, हे एक्स प्लस वाई म्हणजे पाई बाय टू ह्याच्यात पुट करूया. सो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय टू कॉस 90 जीरो. सो y जीरो, देयरफॉर x कितना हो गया, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट कीजिए, ये थोड़ा ली तो मी, पुट y इक्वल टू जीरो इन x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू पाई बाय टू आ गया. सो देखिए यहाँ पे एक बार ठीक से लिखता हूँ, जिनको आ गया आप क्विकली फास्ट करना है, हमें टाइम नहीं है सीईटी में. ये मैं सारे स्टेप कर रहा हूँ, फॉर दोस्त जो थोड़ा सा मैथ्स में डिफिकल्टी फेस करते हैं उनके लिए मैं सारे स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ. तो अपना जो पॉइंट आ गया है, पॉइंट है पाई बाय टू कॉमा झिरो, आणि स्लोप काय आलं होतं, स्लोप आपल्याला मिळालं होतं मायनस वन बाय टू. झालं, हे पुट करायचं. सो वाय मायनस वाय वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. राइट, ये यहाँ पे भेजिए, टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई बाय टू, यहाँ पे आ गया एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू. छोटा ऑप्शन है बघा, एक्स प्लस टू वाई. अच्छा, इन्होंने क्या किया है, ये टू एलसीएम ले लिया है. सो टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू पाई, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस पाई इज इक्वल टू जीरो. चल, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस पाई इक्वल टू जीरो, फोर का आंसर बी आ रहा है. बघा आतापर्यंत सगळे क्वेश्चंस इजी वाटत आहेत, फार जास्त काही नाही टेंशन, बस प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कर्व पासेस थ्रू 0,4 एंड हैज इट्स टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट. ये हमें ए और बी की टिपिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करा, सगळे क्वेश्चन सॉल्व होणार आहेत. क्या कह रहा है, कर्व पासेस थ्रू 0,4, सो हम लोग क्विकली पुट 0,4 इन द इक्वेशन ऑफ कर्व करून टाकू, है ना, हे तरी पटकन संपून टाकू, हे एकदम सोपं काम आहे. पुट करायच्यात एक्स झिरो वाय फोर, सो फोर इज इक्वल टू झिरो माइनस झिरो प्लस बी, बी देयरफॉर बी ची वैल्यू 4 आली बघा इथंच. अब बी 4 कहाँ पे दे रखा है, अच्छा दोन ऑप्शंस आहे, नाहीतर समटाइम्स क्या होता है, एकच ऑप्शन असते 4 वाले, ते पटकन टिक मारायचं, वेळ वाचवायचा है. हमें पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करना है. एंड ए, अभी ए के लिए क्या करेंगे, टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब टैंजेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. सो वाई डैश इज इक्वल टू 2ax माइनस 6, है ना. अब देखिए, सिंस टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि y डैश जो है वो जीरो है, बिकॉज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल टैंजेंट. हॉरिजॉन्टल टैंजेंट है ना, जैसे हम लोग देखिए पहले क्वेश्चन था वर्टिकल टैंजेंट, आता हा क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल टैंजेंट. यहाँ पे y डैश इक्वल टू जीरो है, y डैश हमें यहाँ पे मिला है, y डैश इक्वल टू 2ax माइनस 6, तो हे जीरो झालं. देयरफॉर अब ये
2ax माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये x कौन सा है? x आहे 3/2, है ना? कहाँ पे दिया है? एट x इक्वल टू 3/2। सो है x इक्वल टू 3/2 ह्याच्यात पुट करूया। 2a 3/2 इज इक्वल टू 6, 2 2 कैंसल, 3 6 कैंसल, a इज इक्वल टू 2। सो A2B4 कुठं आलंय? ऑप्शन बी। चला एकदम मस्त सॉल्व व्हायलेत, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एज यू कैन सी ये 2 बार पूछा गया है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2023 में भी आया था, 2025 में। क्या कह रहा है? ये जो लाइन है, ये लाइन इज नॉर्मल टू दिस कर्व एक्स वाई इक्वल टू 1, ये हाइपरबोलिक पैराबोला है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इस कर्व का हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1/x आ गया। सो y डैश इज इक्वल टू आ गया है -1/x²। अब ये जो होता है y डैश मतलब क्या होता है? ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट हमें क्या दे रखा है इन्होंने कि ये जो लाइन आहे ही लाइन नॉर्मल आहे, म्हणजे आता मला स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करायचं आहे। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, आई थिंक ये सबको पता ही होता है, दिस इज -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगेन आई एम सेइंग मैं सारे बेबी स्टेप्स कर रहा हूँ, बट यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दिस। सो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट है -1/x²। सो ये बन गया साधा x²। राइट, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया है x²। अब ये लाइन का स्लोप देखिए, लाइन हमारी क्या है? लाइन है ax प्लस by इज इक्वल टू 1। अब इसका स्लोप देखिए। सो स्लोप ऑफ लाइन, याला आपण थोड़ा व्यवस्थित करू, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कीजिए। a प्लस बी वाई डैश इक्वल टू 0। सो y डैश इक्वल टू आ गया -a/b, है ना? सो ये जो लाइन का स्लोप है, दिस शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, बिकॉज यही नॉर्मल है, हेस नॉर्मल है। सो -a/b इज इक्वल टू x²। अब यहां से आपको ये दिमाग लगाना चाहिए कि x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? दिस इज समथिंग विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, दॅट मीन्स -a/b हे सुद्धा ऑलवेज पॉझिटिव्ह पाहिजे। आता जर -a/b पॉझिटिव्ह पाहिजे, दैट मीन्स ए पॉजिटिव होगा तो बी नेगेटिव होना चाहिए, या तो ए नेगेटिव होगा तो बी पॉजिटिव, मतलब दे शुड हैव ऑपोजिट साइन, तभी -a/b विल बी पॉजिटिव, है ना? देखिए यहाँ पे माइनस आहे, सो हे ऑलरेडी माइनस आहे, म्हणजे दोघांची सेम साइन नहीं चलेगी, दोनों की ऑपोजिट साइन चाहिए। अब ऑपोजिट साइन वाले ऑप्शंस, एक तो ऑप्शन बी है या तो ऑप्शन सी है। बट अब यहाँ पे क्या दिमाग लगाया उन्होंने? यहाँ पे बी लेस देन 0, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ टेल मी, बी इक्वल टू 0 चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, मतलब दिस कैनॉट बी द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन बी, 6 का आंसर इज बी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि नॉर्मल टू द कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट। ओके, मतलब हमें क्या पूछा अभी? नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और वो नॉर्मल का इक्वेशन ये चारों में से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। राइट, हिंट दिलोय, जिन्होंने हिंट पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आप व्हिडिओ पॉज कीजिए, पटकन सॉल्व करा, मग नंतर प्ले करून बघा की आंसर बरोबर आहे का नाही। काय करणार आपण? एक्स दिया है, तो हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे dx बाय डी थीटा। dx बाय डी थीटा क्या आ जाएगा? 9 कांस्टेंट है, 1 प्लस कॉस थीटा तो डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। सिमिलरली dy बाय डी थीटा क्या? dy बाय डी थीटा काय असणार आहे? 9 कॉस थीटा। सो देयरफॉर dy बाय dx काय झालं? 9 कॉस थीटा अपॉन 9 साइन थीटा, 9 कॉस थीटा अपॉन -9 साइन थीटा, ये बन गया माइनस ऑफ कॉट थीटा। अब ये जो dy बाय dx होता है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें क्या बोला है? नॉर्मल। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो गया? -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज tan थीटा। चला स्लोप ऑफ नॉर्मल मिळालाय, पॉइंट हेच आहेत, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करूया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर से बताऊंगा। पॉइंट तो यही है हमारी, पॉइंट x जो है 9 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और y जो है 9 साइन थीटा, एंड स्लोप क्या है अपना? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू कितना दे रखा था? tan थीटा, है ना? स्लोप ऑफ नॉर्मल है tan थीटा। बस पॉइंट से, पॉइंट और स्लोप फॉर्म से हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। y माइनस, आई थिंक यहाँ पे हमें स्पेस कम पड़ सकती है, लेट्स ट्राई, झालं ठीक, नाही तर नेक्स्ट पेजवर करतो मी। y माइनस 9 साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 9 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक आहे, आता ह्या टॅनला काय करूयात? वी विल राईट साइन बाय कॉस, सिंप्लीफाई करना है, कारण हे चारही ऑप्शन ह्याच्यात पुट करत बसण्यामध्ये इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, सो बेटर है आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इस tan को आई विल राइट साइन बाय कॉस। सो 9 y माइनस 9 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 9 कॉस थीटा। क्या किया मैंने? माइनस अंदर लिया, ये कॉस यहाँ पे भेजिए। सो y कॉस थीटा माइनस 9 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा -9 साइन थीटा -9 साइन थीटा कॉस थीटा। चलो आप देखिए, 9 साइन थीटा कॉस थीटा, 9 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स साइन थीटा, ये y यहाँ पे भेजिए, माइनस वाय कॉस थीटा -9 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। बस आता आपल्याला चार ऑप्शन पैकी कोणतं सैटिस्फाई करते हैं वो हमें देखना है। अब लेट्स पुट ए, 7 का ए पुट कीजिए, x0 y9, अगर सॉरी x9 y0, उल्टा बोल रहा मैं, सॉरी। अगर मैंने y0 पुट किया तो ये 0 बन गया,
और ये x9 आहे, तो 9 sin थीटा मायनस 9 sin थीटा 0. एच सॅटिस्फाय करायला. बाकी बी आणि डी तर सॅटिस्फाय करणार नाही. 8 9 एकदा सी चेक करूयात. x0 पुट केलं, y9 पुट केलं, -9 cos थीटा मायनस 9 sin थीटा, हे होत नाही. ऑब्वियसली एच आंसर है ना, ए इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व. अच्छा, म्हणजे आता बघा हे कसं केलंय, एक तो इन्होंने क्वेश्चन मॉडिफाई किया है, लेकिन अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन में उन्होंने दो क्वेश्चन पूछा है. टँजेंटचं पण इक्वेशन काढायचं आहे, नॉर्मलचं पण इक्वेशन काढायचं आहे. ठीक आहे, आता जे विचारले ते करूयात आपण. काय करणार आपण, पहिला एक्स वाय इक्वल टू 15 है, सो y इज इक्वल टू 15 बाय एक्स आ जाएगा. सो y डैश इक्वल टू है -15 बाय एक्स स्क्वायर. अब हमें ये पॉइंट दिया है 5,3, सो y डैश एट 5,3. सो ये हो गया -15 अपॉन एक्स की जगह हम लोग 5 पुट करेंगे, ये बन गया 25, मतलब दिस इज -3/5. सो देयरफॉर आई कैन से स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया अपना, -3/5. सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिल जाएगा. फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 बाय दिस विच इज 5/3. चला, आता दोन्ही जे स्लोप मिळाले, पॉइंट माहितीच आहे 5,3, आपको केवल अभी इक्वेशन फाइंड आउट करना है. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थोडा टाइम कंझ्युमिंग आहे देखो क्लास, कारण काय सगळं माहितीच आहे, फक्त आता ते व्हॅल्यू फाइंड आउट, इक्वेशन फाइंड आउट करायचे, मल्टिप्लाय करायचं आहे, मग बघायचं की कोणता ह्यापैकी एक्स मायनस एक्स कसं आहे तसं वाय असतं ना मित्रांनो, सॉरी. सो y -3 इज इक्वल टू m -3/5 इंटू एक्स माइनस x1. तो यहाँ पे भेजिए 5y -15 इज इक्वल टू -3x प्लस 15. यहाँ पे भेजिए, ले आइए. सो 3x प्लस 5y -30 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी ऐसे ही फाइंड आउट करना है. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. सो ये हो गया अगेन 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 5x माइनस 25. सो ये सारे अगेन आप RHS भेजेंगे. सो 5x माइनस 3y, हे 9 इथं गेलं, -25 प्लस 9 इज -16 इक्वल टू 0. ये बन गया अपना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों को मल्टीप्लाई करना, तभी आपको मिलेगा कंबाइंड इक्वेशन. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस. सो ह्या दोघांना मल्टीप्लाई करा आणि मला कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा कोणता ऑप्शन येणार आहे. ठीक है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है अभी, और बाकी कुछ नहीं, सब काम तो खत्म हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म है, ये जेई से इंस्पायर्ड है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको जेई में दिखेंगे. अब यहाँ पे क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है. अब ये ट्रायंगल कैसे बन रहा है, इट इज फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड द टेंजेंट टू द कर्व. मतलब ऑब्वियसली हमें टेंजेंट का इक्वेशन पता होना जरूरी है, मगच तुम्ही ट्रायंगल बनवू शकता. सो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे. y इज इक्वल टू है ए स्क्वायर अपॉन एक्स. सो y डैश इक्वल टू बन गया -a² बाय एक्स स्क्वायर, है ना, -a² बाय एक्स स्क्वायर. पॉइंट क्या दे रखा है, x1 y1. हे थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे मित्रांनो. आपण x y वापरतो आणि ह्यांचा पॉइंट पण x1 y1 है. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक, मतलब जल्दबाजी में ना x क्या है और x1 क्या है यही समझ में नहीं आता है, या y कहाँ पे गया y1 कहाँ पे गया ये समझ में नहीं आएगा. इसलिए धीरे धीरे अच्छे से सॉल्व कीजिए. ये आप कंफ्यूज मत होइए कि x कौन है x1 कौन है. यहाँ पे मैं बताता हूँ, एट x1 y1 अपना y डैश जो है, y डैश क्या बन गया फिर -a² अपॉन x1 का स्क्वायर, है ना, ये अपना स्लोप बन गया. अब देखिए यहाँ पे एक चालाकी में मैं स्मार्टनेस क्या करूंगा यूज, ये जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर भी नो, a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर इज xy. दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे x1 y1 लिखा तो भी चलेगा. ये a स्क्वायर मैं यहाँ से यहाँ पे पुट करूंगा. मैं थोड़ा ब्लू से हिंट दिखाता हूँ. सो कुठे गेलं ब्लू इंक, ऑलराइट. सो हम लोग क्या करेंगे अभी, ये जो a स्क्वायर x1 y1 है, मैं वो यहाँ पे पुट करूंगा. सो व्हाट आई गेट इज, येलो से विल कंटिन्यू सॉल्विंग, माइनस ऑफ x1 y1 अपॉन x1 का स्क्वायर. सो ये x1 कैंसिल. सो फाइनली व्हाट वी गेट इज -y1 बाय x1. ये क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब ये करना क्यों जरूरी है, बिकॉज ये आगे जाके हमें हेल्प करेगा. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया है और हमें पॉइंट भी पता है, वी विल यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. आता हे मल्टीप्लाई करा. सो x1 y माइनस x1 y1 इज इक्वल टू -y1 x प्लस x1 y1. बरोबर. अब ये यहाँ पे y1 x को हम लोग LHS लेंगे. सो ये बन गया y1 x प्लस x1 y, और इस x1 y1 को RHS भेजेंगे. बघा अगेन आई विल राइट दिस इन ब्लू, मतलब आपको समझ में आएगा. मैं हम लोग इसको यहाँ पे ट्रांसफर करें और इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करें, आपको ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ये थोड़ा अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ. दिस इज इक्वल टू 2x1 y1. ठीक है, हे आपलं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब अगेन x1 y1 को हम लोग क्या लिखेंगे, x1 y1 को आई विल राइट a स्क्वायर. सो y1 x प्लस x1 y इज इक्वल टू a स्क्वायर. सॉरी 2 भूल गया मैं, 2 लिखना जरूरी है बिकॉज ये 2 इथं आहे बघा. x1 y1 a स्क्वेअर आहे, आपल्याला इथं 2 a स्क्वेअर मिळाले.
आता ह्याच्यात आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं बघा, कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब सिंपल है, मान लीजिए यहीं पे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। मान लीजिए ऐसे कोई तो एक टैंजेंट है, सॉरी कर्व है, यहाँ पे उन्होंने टैंजेंट बनाई है। अब ये ट्रायंगल बन गया है ना, और दिस इज x1 y1। तो हमें क्या पूछा है, इस ट्रायंगल का एरिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे मिलेगा, हमें यहाँ पे ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट ये पता होना चाहिए। ये पॉइंट मतलब कौन सा होता है, ये होता है एक्स इंटरसेप्ट, और ये कौन सा होता है, वाई इंटरसेप्ट। हे तर झिरो ओरिजिनच असतं, काय टेन्शन। सो एकदा आपल्याला एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मिल गया, हम लोग हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया मिला सकते हैं, राइट। तो यही अभी हमें करना है। अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिला था हमें, y1x प्लस x1y इक्वल टू 2a स्क्वायर, y1x प्लस x1y इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सो फॉर एक्स इंटरसेप्ट देखिए, फॉर एक्स इंटरसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे y इक्वल टू 0। सो पुट y इक्वल टू 0, सो हमें x मिल गया 2a स्क्वायर अपॉन y1। सो ये x मतलब ये साधा x नहीं है मित्रांनो, हा x इंटरसेप्ट आहे, म्हणजे हा पॉइंट मिळाला मला। सो इस पॉइंट को हम लोग अगेन ब्लू से लिखेंगे। सो ये पॉइंट क्या मिल गया हमें, ये मिल गया 2a स्क्वायर अपॉन y1 कॉमा 0। सिमिलरली अभी हम लोग y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर y इंटरसेप्ट हमें क्या करना है, हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 0। अब व्हेन आई पुट x इक्वल टू 0, इसमें आई विल गेट y इंटरसेप्ट विच इज इक्वल टू 2a स्क्वेअर। बघा मी x 0 पुट केलो, हे गायब झालं, y इज इक्वल टू 2a स्क्वेअर अपॉन x1, राइट। सो अगेन ब्लू में इथं लिहितो मी। सो y इंटरसेप्ट यहाँ पे जो है ये हमें मिल गया है 0,2a स्क्वायर अपॉन x1। चलो बेस्ट पॉइंट मिला। अभी हमें केवल क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस की लेंथ है 2a स्क्वायर अपॉन y1 इंटू हाइट, हाइट है 2a स्क्वायर अपॉन x1। 2 कैंसिल। अब ये जो x1 y1 है, इस x1 y1 को हम अगेन a स्क्वायर लिखेंगे। तो ये बन गया देखिए a स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर अपॉन अगेन a स्क्वायर, डिनोमिनेटर मतलब a स्क्वायर कैंसिल, फाइनल आंसर इज 2a स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, 2a स्क्वायर। नाइन्थ का आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 10th क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व टू द सर्कल एंड एक्स एक्सिस फॉर्म अ ट्रायंगल, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब अभी हमें क्या करना है, देखिए सर्कल दिलाय, सर्कल आहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, म्हणजे हा आहे 2,0 है ना, रेडियस दिस इज 0,2। इसको हम लोग जरा ठीक से लिखेंगे, मतलब ये इतना करने की जरूरत नहीं है। अगेन आई एम सेइंग बिकॉज आई एम टीचिंग यू, एकदम बेसिक से मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। अब क्या दे रखा है, √3,1 इथं कुठेतरी आहे √3,1। यहाँ पे उन्होंने टैंजेंट बनाई है, टैंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे ब्लू लाइन से। सो ये टैंजेंट है √3,1 पे, और पिंक लाइन से हम लोग नॉर्मल बनेंगे, यहाँ से एक नॉर्मल जाएगी। तो पहला टैंजेंट तरी करूया, ये बन गया अपनी टैंजेंट है ना। अब टैंजेंट और नॉर्मल का हमें क्या चाहिए, टैंजेंट और नॉर्मल फॉर्म ट्रायंगल, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। क्विकली पटकन जरा करू, काय करूयात बघा आता, इसको पहले डिफरेंशिएट कीजिए। 2x प्लस 2y y डैश इक्वल टू 0। सो y डैश कितना मिल गया, इस 2x को यहाँ पे भेजा हमने, माइनस 2x अपॉन 2y, 2 कैंसिल, y डैश इज इक्वल टू माइनस x बाय y। पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है √3,1, हे याच्यात पुट करूयात। सो y डॅश ॲट √3,1 इज इक्वल टू काय झालं, मायनस ऑफ √3,1। ये है अपने टँजेंट का स्लोप, आणि आपल्याला पॉइंट पण माहिती आहे। सो देअर फोर क्विकली इक्वेशन ऑफ टँजेंट फाइंड आउट करूयात। इक्वेशन ऑफ टँजेंट काय असणार आहे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस √3x प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा √3x प्लस y इज इक्वल टू 4। हा है आपला टँजेंटचा इक्वेशन। अब सिमिलरली नॉर्मल का फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे मिलेगा हमें, ये जो टैंजेंट का स्लोप है इसको -1 बाय करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब स्लोप क्या है नॉर्मल का, -1 अपॉन दिस, मतलब हे 1/√3 येणार आहे x माइनस x1। चला मल्टीप्लाई करा बघा, √3y माइनस √3 इज इक्वल टू x माइनस √3, √3 कैंसिल, x इज इक्वल टू √3y। सो देखिए अपना जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो है, नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो नॉर्मल जो यहाँ पे हमें मिल गया है, नॉर्मल मिला है हमें क्या, x इज इक्वल टू √3y, और टैंजेंट जो है, टैंजेंट हमें मिला है क्या, √3x, √3x प्लस y इज इक्वल टू 4। अब ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, ट्रायंगल इफ यू सी, ट्रायंगल हम लोग शेड करेंगे व्हाइट से। ट्रायंगल यहाँ पे बन गया, देखिए ये वाला हा ट्रायंगल बनला है। तर आपल्याला ह्या ट्रायंगलची एरिया फाइंड आउट करायची। अब इस ट्रायंगल की एरिया अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, हम लोग दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे ये जो टैंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट आहे ते फाइंड आउट करूयात। म्हणजे मग हाफ बेस इंटू हाइट, आता हा पॉइंट किती आहे, हा पॉइंट त्यांनी ऑलरेडी दिलेत √3,1, मतलब इस ट्रायंगल की हाइट तो 1 दिया है हमें, बस हमें इस ट्रायंगल का बेस फाइंड आउट करना है। अब इस ट्रायंगल का बेस कैसे मिलेगा हमें, हम टैंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। अब टैंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, पिछले क्वेश्चन में बताया, y 0 पुट कीजिए।
सो व्हेन आई पुट y इक्वल टू 0 यही पे लिखता हूँ, देखिए x इंटरसेप्ट कितना आ गया 4/√3 बघा आता एकदम फास्ट झाला आहे. सो यहाँ पे अपना ये आ गया था 4/√3, 0 दिस इज x इंटरसेप्ट. आता काही नाही मित्रांनो, एरिया ऑफ ट्रायंगल मी इथंच फाइंड आउट करतो बघा. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ ऑफ बेस. अब ये बेस कितना दे रखा है, बेस हो गया है 4/√3 x इंटरसेप्ट, म्हणून तर आपण x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करो इनटू इस ट्रायंगल का h कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल का h है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विच इज 1. सो ये 2 आणि 2 कैंसल, द आंसर इज 2/√3 ऑप्शन बी. है ना. क्वेश्चन मस्त होता बघा, ट्रिकी होता, भरपूर काय काय कॉन्सेप्ट तुमचे रिवाइज झाले असतील, म्हणून म्हणतो एंड पर्यंत बघा, हा क्वेश्चन मस्त होता. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है. अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दे रखा है, टू कर्व्स आर क्रॉसिंग ईच अदर ऑर्थोगोनली. अब क्रॉसिंग या ऑर्थोगोनल टू ईच अदर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं ग्रीन से बताऊंगा आपको. ऑर्थोगोनल का मतलब होता है, ऑर्थोगोनल ये आपको ज्योमेट्री में हुआ है, फिर भी यहाँ पे मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, कॉन्सेप्ट हम लोग हमेशा ग्रीन में देखेंगे. मतलब टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. अब अगर टू कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर 90 डिग्री, मतलब एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे. म्हणजे ह्या टेंजेंटची स्लोप एंड ह्या टेंजेंटची स्लोप m1 m2 इक्वल टू -1. बस यही दिमाग लगाना है. तो यही करेंगे हम लोग अभी, येलो से सॉल्व करेंगे. इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये है अपना कर्व 1. अब कर्व 1 का डिफरेंशिएशन है 2x - 4 इंटू 2y y डैश इक्वल टू 0. सो देयरफॉर y डैश फर्स्ट कर्व का, ये हम लोग RHS भेज दिया इसको, और डिवाइड करेंगे x/4y. ठीक है. अब सेकंड कर्व क्या, पहला डिफरेंशिएट करूया, यहाँ पे लिखेंगे कर्व 2. इसका डिफरेंशिएशन हो गया 16x इज इक्वल टू 0 माइनस m 2y y डैश, ये सेकंड है. सो y डैश ऑफ सेकंड कर्व इज इक्वल टू -8x/my. है ना, ये 2 कैंसिल किया मैंने. अब बिकॉज दिस टू आर ऑर्थोगोनल, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंस ऑर्थोगोनल, दोनों ऑर्थोगोनल है, तो ऑब्वियसली देयरफॉर y1 का डैश इंटू y2 का डैश इज इक्वल टू -1. y1 आहे x/4y, y2 आहे -8x/my, है ना, इज इक्वल टू -1. काय करूयात, 4 आणि 8 कॅन्सल, मायनस मायनस कॅन्सल, 2x² इक्वल टू 1. देयरफॉर 2x² इज इक्वल टू my². अब हमें m की व्हॅल्यू पूछिए. आता इथनं तुमचं ना साधं बेसिक अल्जेब्राचं नॉलेज चेक होणार आहे. आपल्याला m कसा आणायचा, एलिमिनेट करायचा ऑब्वियस. काय करणार मी बघा, हा जो my² ची व्हॅल्यू है, मी ही ह्याच्यात पुट करता हूं, राइट. सो इस my² की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे. सो ये मिल गया हमें 8x² इज इक्वल टू 40 - 2x². सो ये 10x² इक्वल टू 40, 10x² इक्वल टू 40, देयरफॉर x² इक्वल टू 4 आ गया. x इक्वल टू +-2 लिहिलं तरी चालेल, नंतर x² इक्वल टू 4 घ्या, एवढं इनफ आहे. आता हा x² ह्याच्यात पुट करणार आहे. क्यों, बिकॉज मुझे यहाँ पे m की जो वैल्यू मिली है, इस m की वैल्यू में x² और y² दोनों है, तो मुझे x² का तो वैल्यू मिल गया, मुझे अभी y² का भी वैल्यू यहाँ से मिलेगा. सो हे मी आता ह्याच्यात पुट करतो. सो x² - 4y² इक्वल टू 2 जे होतं, x² आपल्याला मिळालं होतं 4. सो 4 - 4y² इक्वल टू 2. सो y² इक्वल टू आ गया 1/2. बस y² मिळालं, x² मिळालं, ह्याच्यात पुट करा. सो काय होतं बघा, सिन्स 2x² इज इक्वल टू my² आहे, सो 2x² आपल्याला मिळालं होतं 4 इज इक्वल टू m, y² आपल्याला मिळालं 1/2. देयरफॉर m की वैल्यू आ गई है 16. कौन सा ऑप्शन है, m की वैल्यू 16, ऑप्शन इज बी. चलिए, एंड वेयर इज द लास्ट क्वेश्चन, हियर इज द लास्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमारे सारे टेंजेंट एंड नॉर्मल के एप्लीकेशंस खत्म हो जाएंगे. हियर इज द लास्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है बघा. अगेन काय म्हणले, दे बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. देन द वैल्यू ऑफ बी, सिमिलर क्वेश्चन है मागच्यासारखं. याला डिफरेंशिएट करूयात. पहिला ह्याचा आलं 2y y डैश इज इक्वल टू 6. सो y डैश इज इक्वल टू 3/y. ठीक है. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 18x प्लस 2by y डैश इक्वल टू 0. सो देयरफॉर आई कैन से y डैश इज इक्वल टू, ये यहाँ पे चला गया, -9x/by. अब इन्होंने क्या दिया है, ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एंड यू कैन सी 4 साल में प्रत्येक वर्षी विचारलं बघा मित्रांनो, एवढा इंपॉर्टंट आहे. सो देयरफॉर आई कैन से y1 डैश इंटू y2 डैश इक्वल टू -1. क्यों, बिकॉज दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ह्या दोघांना मल्टिप्लाय करा बघा. सो 3/y इंटू -9x/by इज इक्वल टू -1 आलाय. हे मायनस मायनस कॅन्सल झालं. सो न्यूमरेटर में क्या बच गया अपना 27x इज इक्वल टू डिनॉमिनेटर का by² मी इथं RHS ला पाठवतो. आता काय करूया आपण, ह्या by² ला जर मी ह्याच्यात पुट केलं, ठीक आहे, किंवा आपल्याला एक काम करूयात, सोपं अजून काम करूयात, त्याच्याऐवजी इंस्टेड ऑफ दैट ये जो y² है, यहाँ से y² हम लोग यहाँ पे उठाएंगे. सो 27x इज इक्वल टू b, y² को आई विल राइट 6x, x कैंसल, b इज इक्वल टू 27/6, 27/6 3 और 2, 9/2, ऑप्शन डी. चलिए, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. अब अगले लेक्चर में हम लोग रेट मेजर देखेंगे.